चीनी और पश्चिमी भोजन में कौन अधिक श्रेष्ठ है? अंतर्राष्ट्रीय पाक कला प्रतियोगिता शुरू हो गई है। देखते हैं कि पारंपरिक चीनी भोजन अधिक श्रेष्ठ है या अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक क्षेत्र के पश्चिमी रेस्तरां। सबसे पहले चीनी शेफ ने पूरी बत्तख निकाली, हड्डियों को ढीला करने के लिए जोर लगाया, फिर बत्तख के शरीर पर तेल लगाया, चाकू से पेट के किनारे से काटा, कलाई को हल्का घुमाया और तुरंत हड्डी को पूरी तरह से निकाल दिया। फिर विशेष मसाला बतख के अंदर डालें और फिर उसमें शोरबा डालें, जिससे बतख का शरीर तुरंत भरा हुआ और आकार में आ जाता है। फिर उसे कमल के पत्ते में लपेट कर मोड़ें और बाहर एक परत आटे की लगाएं। अचानक चीनी रसोइया गायब हो गया। असल में वह एक बड़ा लोहे का कड़ाही ले आया। वाह, इतनी बड़ी कड़ाही! क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? 50 पाउंड मोटा नमक पूरी तरह डालें। मोटे नमक को समान रूप से पलटें, कड़ाही में लगातार भूनें और गर्म करें। अंत में छिली हुई बतख को कड़ाही में डालें, मोटे नमक के साथ ढककर गर्म करें। यह व्यंजन प्रसिद्ध है, जिसे पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है। चीनी शेफ ने हल्के से दबाया और तैयार पकवान आखिरकार प्रस्तुत हुआ। सुनहरे बत्तख के मांस को बीच से धीरे धीरे काटा गया, जिससे हड्डी और मांस ताजगी और रस से भरा हुआ दिखाई दिया। क्या किसी ने इसे खाया है? लेकिन उनका प्रतिद्वंद्वी शांत और सहज था। सामने वाला फ्रांस का मिशेलिन 3 स्टार वेस्टर्न शेफ है। पश्चिमी भोजन के शेफ ने बत्तख का जिगर निकाला और उसे एक कंटेनर में डाला। ऊपर से एक परत टिन फॉइल से ढककर सील कर दिया। चारों ओर गर्म पानी डाला और उसे ओवन में थोड़ी देर के लिए गर्म किया। फिर उन्होंने बर्फ के टुकड़े निकाले, कंटेनर को बाहर निकाला और स्प्रे गन के साथ भूनना शुरू किया। बत्तख का जिगर एक पूर्ण चौकोर आकार में आ गया और गर्म चाकू से स्लाइस किया, जिससे उसका बाहरी हिस्सा कुरकुरा और अंदर से नरम हो गया। फिर कढ़ाई में एक मुट्ठी चीनी डालें, गर्म करें और कैरामल बनाएं। सॉस को हल्के से सजाएं, अंदर एक अनानास का टुकड़ा रखें, फिर ऊपर के कैरामल को गर्म करें। 1 चम्मच रेड बेरी मूस। प्लेटिंग में ब्रेड स्लाइस जोड़ी गई। अंत में बर्फ के टुकड़ों में गर्म पानी डाला गया। पूरी डिश में बर्फ और आग का संगम, ताजगी और सुगंध का मेल। कई परतें, सुंदर और उच्च श्रेणी की। अंत में जजों की टिप्पणी के अनुसार स्वाद के मामले में चीनी शेफ थोड़ा आगे था, लेकिन प्लेटिंग उतनी सुंदर नहीं थी। अंततः जजों ने पश्चिमी शेफ को विजेता घोषित किया। इस दृश्य को देखकर अवई निराश होकर चला गया। पश्चिमी भोजन के शेफ भी एक बड़े मंच की ओर बढ़ेंगे, जहां पर विजेता को 2 बार के चैंपियन फूड गॉड को चुनौती देने का मौका मिलेगा। लेकिन वह भी जल्दी खुश नहीं हुए। असल में पश्चिमी भोजन के शेफ की जीत इसलिए हुई क्योंकि मालिक ने पहले से ही जजों को खरीद लिया था। मालिक ने पश्चिमी भोजन के शेफ से कहा कि वह अपनी योग्यता किसी और को दे दे। इस बात को जानकर पश्चिमी व्यंजन के शेफ के मन में मिश्रित भावनाएं थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी मालिक को छोड़ने और अवई के साथ मिलकर प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया।